तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6 एसएसटी का। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है कि कैसे हड़प्पन लोग जो थे वो वाटर को मैनेज करते थे, किस तरीके से उनका ड्रेनेज सिस्टम था। तो हड़प्पन जो है वो बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे वाटर मैनेजमेंट को, क्योंकि उससे साफ़ सफाई का उनको वो लोग बहुत ध्यान देते थे। दे है ऑफन हैड सेपरेट एरियाज़ फॉर बाथिंग। उनके घरों में जो है एक सेपरेट एरिया था नहाने के लिए, और वो जो बाद में जाके कनेक्टेड था एक लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, मतलब जो नालियों का एक बड़ा समूह है वहाँ जाके वो कनेक्टेड था, जो स्ट्रीट के नीचे बहता था और वो वाटर को दूर ले जाता था। जैसे इस तरीके से ये है दिखा रखा है इन्होंने, इसमें ड्रेनेज सिस्टम दिखा रखा है लोटहाल गुजरात का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हर घर से जो है नालियाँ आके इस बड़े में कनेक्ट होती थी और यहाँ से जाके वो बाहर निकल जाता था, दूर तक चला जाता था। इसी तरह मोहनजोदारो में पीपल क्या करते थे, हंड्रेड्स ऑफ वेल से, मतलब बहुत सारे कुएं मिले हैं जो बहुत 100 जो मिट्टी की जो ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन कुछ रीज़न में ये छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, पोंड्स होते हैं, छोटी छोटी झरने होते हैं, या ह्यूमन्स मेड रिजर्वर जो ह्यूमन खुद बनाए हुए थे पानी इकट्ठा करने के लिए। जैसे हमारा ढोलावीरा में है जो रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जो अब कच्छ है वहाँ पर था। द लार्जेस्ट रिजर्वेयर जो है वो 73 मीटर लेंथ का, ये हमने कल भी पढ़ा था, तो हम दोबारा से कनेक्टिविटी करने के लिए कर रहे हैं। तो क्लास एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, अपनी क्लासरूम का जो है वो मेज़र करनी है लेंथ, और स्कूल ग्राउंड और प्ले ग्राउंड की किसी भी मेजरिंग टेप से लिखना है। इन लेंथ को आपस में आपको मेज़र करना है। फिर उसे ये बताना है कि कौन सा है जो लार्जेस्ट रिजर्वेयर ढोलावीरा के लगभग साइज़ का है। ढोलावीरा में एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वेयर, ढोलावीरा में लगभग 6 बहुत बड़े रिजर्वेयर बनाए गए हैं स्टोन से, और उनके अंदर पत्थरों को, मतलब पहाड़ों को भी काट काट के उसमें यूज़ किया गया है। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स। ज़्यादातर जो है वो अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि जो पानी है वो हर जगह ज़मीन के नीचे पहुंच जाए और ज़मीन उपजाऊ रखे, तो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, ये लार्ज रिजर्वेयर है जिसमें क्या किया है, पहाड़ को काट के उसके अंदर ये बनाया गया है, और ये 33 मीटर है लेंथ का। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। और फिर इमेजिन करो कि बहुत सारे लार्ज नंबर रिक्वायर्ड करने चाहिए होते होंगे ये सब बनाने के लिए। आपको क्या सोच सकते हो उस टाइम कौन इनको ऑर्गेनाइज़ करता था, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और वो लेबर को कैसे पे करते थे, क्योंकि मनी भी नहीं होती थी उस टाइम पे, कैसे वो क्लीन करते थे। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन खाते क्या थे। हड़प्पन जो है उन्होंने बहुत सारा बैंक ऑफ लॉर्ड, मतलब बड़ी और छोटी जो है नदियाँ तो उन्होंने कर ली थी इकट्ठी हैं, उनके पास बैंक्स हैं वहाँ पर। दिस इज़ अ लॉजिकल चॉइस, वो लॉजिकल चॉइस था कि इजी एक्सेस मिल जाएगा पानी का, और हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी, खेती के लिए भी वो रिवर्स काम में आती थी। सिंस रिवर जो है वो क्या करती हैं, सॉइल को उपजाऊ बना देती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको मिला है कि हड़प्पन जो है वो कुछ जो है मतलब बारले वगैरह, वो बारले, गेहूँ, मिलेट्स और कुछ राइस वगैरह उगाते थे और उसको खाने के लिए यूज़ करते थे। ये जो संकेत हैं ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इन एडिशन टू दालों के अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते थे। देवर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया में पहली बार थी जहाँ पर कॉटन को उगाया गया था, मतलब रुई को उगाया गया था, जिससे को वो धागों में पिरो कर कपड़े बनाते थे अपन। उन्होंने अपने खुद के फार्मिंग टूल्स भी बनाए थे जो वो प्लग करने के लिए, खेती करने के लिए यूज़ करते थे, जो आज भी हमारे जो फार्मर्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं। बस मेटल का यूज़ हो गया, ये इन्होंने पत्थर से बनाए हुए हैं खुदाई करने के लिए। तो ये मिला था इन्होंने, ये क्ले मॉडल है जो आपको बौना वाली हरियाणा से मिला है इस तरीके का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा गहरी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी वो 100 ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे जो गांव की जगहें थी, वे गाँव थे, उनमें होती थी। देन एज नाउ, जैसे आज होती हैं। द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली इफ़ इनफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो सिटीज़ हैं वो सिर्फ इसीलिए सर्वाइव कर पाती थी, इसीलिए ज़िंदा रह पाती थी जब तक उनके पास एग्रीकल्चर, जो उनका प्रोडक्शन है वो रूरल एरिया से उनके पास डेली बेसिस पे पहुंच जाए। जो सिटी है, सिटी के पास, क्योंकि गांव उगाते थे, रूरल एरिया है वो एग्रीकल्चर, खेती ज़्यादा करते थे, तो जो सिटीज़ वाले लोग हैं वो सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकते थे जब उनके पास वो पहुंच जाए। जो हड़प्पन जब वो क्या करते थे, ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बल्कि उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था ताकि वो उनका मीट कंज्यूम कर पाए, उनको मारकर, या फिर फिशड बोथ इन रिवर, जो रिवर और समुद्र में जो मछलियाँ थी उनको भी वो मारकर खाने लग गए थे। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स,
क्योंकि वहाँ उस टाइम पे एनिमल्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा थी उनके एरिया में, और जो फ़िश है वो भी उन्हें मिल जाती थी बहुत टाइम। फ़िश की बोन हमें मिली है वहाँ पर, एनिमल्स और फिश के हमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन फाउंड, हमें जब हमने खुदाई करी तो हमें बहुत सारी वहाँ मिली। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पोट कंटेन, जो हड़प्पन के लोगों के जो कुकिंग पोट्स थे, मतलब बर्तन जो थे वो किस तरीके के थे जिसमें वो खाना बनाते थे। तो साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पोट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर, जो साइंटिफिक स्टडी हुई है क्ले पोट्स में तो उन्हें कुछ आंसर्स मिले हैं, जैसे बोथ एक्सपेक्टेड वन डेयरी प्रोडक्ट एंड सरप्राइजिंग वन, कुछ हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिले हैं और कुछ सरप्राइजिंग वंस जैसे टर्मरिक, जिंजर और बनाना, इनके भी हमें अवशेष मिले हैं कि उनकी जो डाइट है वो क्वाइट डाइवर्स थी। बहुत चीज़ें वो जो हम आज खाते हैं वही वो लोग खाते थे उस टाइम। इमेजिन आप एक मील कुक कर रहे हैं हड़प्पन के हाउस में, तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? ऊपर वाले डाटा को देखकर आप देखो क्या क्या कर सकते हो प्रिपेयर। अब ब्रिस्क ट्रेड, अब ट्रेड कैसे करते थे वो लोग? जो हड़प्पन है वो आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे, एक्टिव थे। वो सिर्फ अपने सिविलाइजेशन के लिए नहीं बल्कि जो आसपास जो सिटीज़ थी उनके साथ भी वो ट्रेड करते थे, बट विद अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, अलग अलग दूसरे जो कल्चर वाले लोग थे उनके साथ भी वो करते थे व्यापार, और इवन आउटसाइड इंडिया भी वो लोग आके एक्सपोर्ट करते थे। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट, वो अपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ को, डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी करते थे, प्रॉबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन, और गोल्ड और कॉटन भी भेजते थे, पॉसिबली कुछ फूड आइटम भी। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, जो भी हमें मिलता जा रहा है उसके बेसिस पे जो है साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाता है। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वर बीड्स ऑफ कार्नियन, ये हमें फिगर्स में दिखाया हुआ है, फिगर 6.10 में देखिए ये वाले जो बीड्स हैं सबसे ज़्यादा जो है इस तरह के ऑर्नामेंट्स बाहर एक्सपोर्ट होते थे। ये हड़प्पन्स की जो है कॉम्ब होती थी बाल कंघी करने के लिए, तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, बाहर भेजते थे। ठीक है। एक रेडिस सेमी प्रोडक्ट स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात, एक रेडिस जो है सेमी प्रीशियस मतलब थोड़ा सा महंगा जो है, बहुत महंगा नहीं लेकिन थोड़ा सा महंगा स्टोन मिलता है जो गुजरात में मिलता था। हड़प्पन के जो क्राफ्ट बनाने वाले लोग थे उन्होंने स्पेशल टेक्निक डेवलप कर ली थी कि उसके अंदर वो छेद कर पाए, ड्रिल कर पाए, सो अ स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, ताकि उनके अंदर से एक धागा को निकाल सकें और उसको डेकोरेट कर सकें वो अलग अलग तरीक़ों से। दे ऑल्सो वर्कड काउंट शेल्स इंटू ब्यूटीफुल शेल बैंगल्स, बल्कि उन लोगों ने जो शेल्स होते हैं, शंख से होते हैं, उनसे उनकी बैंगल्स को भी बनाना शुरू किया था। बहुत सोफेस्टिकेटेड थी, बहुत आराम से उन्हें तरीके से बनाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी हार्ड, क्योंकि वो टूट जाएगी अगर वो हार्ड जोर लगाएंगे तो बहुत प्यार से वो लोग उसको शांति से बनाते थे। वट द हड़प्पन इम्पोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज़ नॉट सो क्लियर, लेकिन हड़प्पन ने वो एक्सचेंज में वो क्या मंगाते थे ये चीज़ हमें अभी तक क्लियर नहीं है। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर, हो सकता है कि वो कॉपर है, क्योंकि ये वाला जो मेटल है ये हमारे इंडिया में अभी इतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, टू कंडक्ट सच ए ट्रेड, अब ऐसे ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए, ऐसे व्यापार को करने के लिए वो क्या करते थे, लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे और रिवर्स का इस्तेमाल करते थे, सी का भी इस्तेमाल करते थे जब बहुत दूर जाना होता था। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, जो सबसे पहली बार मैरीटाइम मतलब पानी के जहाज़ों से इतनी दूर जाने की जो एक्टिविटी थी वो पहली बार वहाँ हुई थी। इंडीड क्वाइट ए फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, ये इस बात को जानते हुए कि कुछ हड़प्पन के लोग जो थे वो हमारे सेटल्ड थे कोस्टल रीजन यानी गुजरात और सिंध के आसपास भी, ताकि वो उनको नाव वगैरह प्रोवाइड कर सकते थे, उनको सारा जो है सेटलमेंट वहाँ पर करके देते थे। लोथाल एक स्मॉल सेटलमेंट है गुजरात में, एक सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन में, उनके पास एक 217 मीटर लंबा एक बेसिन और 36 मीटर चौड़ा जो है वो मिला है, जिस द लेंथ इज जस्ट अ लिटिल मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड, 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी लेंथ थी। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉक यार्ड, ये पक्का वहाँ का उनका डॉक यार्ड होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ करते होंगे उस टाइम बोट्स को और फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड को, ताकि और ज़्यादा गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। सच एलोबरेट ट्रेड रिक्वायर ट्रेडर टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, अब उनको भी कुछ तरीका चाहिए होता था कि वो अपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर सके और दूसरे के गुड्स को भी आइडेंटिफाई कर। दिस सीम्स टू हैव बीन द चीफ पर्पस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील, इसका मेन पर्पस तभी होगा जब उन्होंने वहाँ पर सील लगाते थे। सील का मतलब है पैकिंग करते टाइम कुछ ना कुछ हिंट अपने देखना, ताकि वो एक दूसरे के और ख़ुद के गुड्स को वहाँ पहचान सके। तो ये भी हमें कहीं एक्सकेवेटेड से मिला है, कई सेटलमेंट। दीज सील्स वर जनरली मेड ऑफ
स्टेटाइट। ये किससे बनी होती थी ज़्यादातर ये सील जो है? स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन, एक नरम पत्थर जो क्या होता है, हार्डन्ड हो जाता है, गर्म करते ही वो हार्ड हो जाता है। दे मेजर्स ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर विद अबव देम। वो कुछ सेंटीमीटर लंबे होते थे। जनरली वो क्या करते थे, एनिमल की फिगर्स उसके अंदर बनाई हुई होती थी। अ फ्यू साइंस दैट आर पार्ट ऑफ राइटिंग सिस्टम। उस टाइम जो वो साइंस यूज़ करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, राइटिंग सिस्टम का वो हिस्सा थे। बट दैट सिस्टम एंड द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टैंड। लेकिन अभी हमें उसके समझना बाकी है कि किस फिगर का क्या मतलब होता होगा उस टाइम पे। वट इज़ सर्टेन इज़ दैट दे सम हाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज। इससे बस इतना पता है कि ये कुछ ना कुछ जो है सम हाउ ये किससे रिलेटेड है, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी उस टाइम पे उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कुछ इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि हर एक का अपना अपना एक सिंबल होता था, अलग अलग जानवरों को डिपिक्ट करता हुआ। हड़प्पन की सील जो है वो यूनिकॉर्न, हड़प्पन सील जो है एक बुल बैल को दिखा रही है, एक होर्न्ड टाइगर को दिखा रही है। मतलब टाइगर के सर पे सींग। सोचो किस तरह के जानवर के वो एक्शन वो लोग यूज़ कर रहे थे, उनके खुद के राइटिंग से। द लाइव्स ऑफ एंशेंट। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई जो है मैनी ऑब्जेक्ट उन्हें मिले हैं जो हड़प्पन यूज़ करते थे, जैसे एक ब्रोंज का मिरर मिला है, टेराकोटा पोट, एक जो टेराकोटा आजकल ज्वेलरी चल रही है, मतलब पत्थर मिट्टी से जो ज्वेलरी बनती है, ये भी हमें वहाँ से मिला है, ढोलावीरा से। ये क्या है, फ्यू स्टेन है जो ब्रोंज चिजल, ये भी हमें ढोलावीरा से मिला है, स्पेशल शेप्स के हैं जो। ये देखिए इस तरह के लूडो टाइप के गेम्स बोर्ड मिले हैं जो स्टोन पर बने हुए हैं, अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ में। एक टेराकोटा विसल, ये विसल है, ये सीटी है जो सीटी बजाने के काम आती है, ये भी हमें वहाँ पर मिली है राजस्थान में। तो इस तरीके के आपको बहुत सारी चीज़ें देखो ये सारी दिखाई हुई, कल्चर और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स मिले कि किस तरीके के लोग वहाँ पर पहनते थे। जैसे आपने घर में देखा होगा कि स्वस्तिक हम आज भी बनाते हैं, ये स्वस्तिक उस टाइम बनता था। यहाँ पर दो बच्चे डांसिंग, स्टैचू ऑफ फिगर कॉल्ड अ प्रिस्ट किंग, एक किंग जिसे बोलते हैं वो ये हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट हुज दिस फिगर वॉज, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि ये फिगर किस राजा की है, लेकिन कोई ना कोई राजा की है। ये इसमें स्वस्तिक दिखाई दे रहा है और इसके अंदर 3 फेस डेटी सेटेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे 3 फेस वाला जो है इंसान बैठा है। इसके बाद ये कोई लेडी की फिगर है, द डांसिंग गर्ल, ये डांस करने वाली लड़की की फ़ोटो है। एक ब्रोंज फिगर है मोहनजोदारो से हमें मिली है। एक टेराकोटा की फिगर मिली है जो नमस्ते कर रही है। अ डिज़ाइन ऑन अ पोर्ट सीम्स टेल्स अ स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो, ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी जिस तरीके से बता रहा है, इस तरह जो हमने थर्स्टी क्रो की स्टोरी बचपन में पढ़ी हो कुछ कुछ उससे मिलती है, दिखा रहा है इसमें। तो ये भी हमें मिली है। अब है आपका द एंड और अ न्यू बिगनिंग। अब यहाँ पर ये एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप। इसके बाद है हमारा कि ये एंड था या नई शुरुआत थी। ये जो है अबाउट 1900 BC द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत सारी अचीवमेंट मिली, लेकिन धीरे धीरे वो फॉल अपार्ट होनी जो गिरनी शुरू हो गई। दिस सिटीज़ वर अबंडेड बाय वन, धीरे धीरे जो सिटीज़ थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। इफ़ एनी इनहेबिटेंट्स रिमेन, अगर कुछ रहती भी हैं तो उन्होंने एक रूरल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया था चेंज एनवायरनमेंट, क्योंकि जो अर्लियर जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेट थी वो अब बची ही नहीं थी। ग्रेजुअली क्या हुआ, हड़प्पन्स बिखरते चले गए, जहाँ उनको खाना पानी मिला गया, फैमिलीज शिफ्ट होती गई, थाउजेंड्स में नहीं लेकिन छोटे छोटे रूरल सेटलमेंट में हो गए। तो यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन है एक तरीके से उसमें स्टॉप आ गया था। हड़प्पन जो है वो वापस रूरल सेटलमेंट में होने लगे थे, क्योंकि रूरल लाइफस्टाइल थी वो उनको ईजियर एक्सेस दे रही थी फूड का और वाटर का, जैसे अर्बन से ज़्यादा, मतलब उन्हें डिपेंड होना पड़ रहा था रूरल पे, कभी पानी की कमी हो रही थी। तो उस चीज़ को छोड़ के उन्होंने वापस रूरल बैकग्राउंड चुनना शुरू किया, जहाँ से उनको बस कच्चा मीट उठाओ, जानवर को मारो, थोड़ा सा पकाओ और खा लो। मतलब उन्होंने सोचा कि हम बेटर है कि हम बहुत ज़्यादा कुकिंग करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो वो वापस रूरल बैकग्राउंड पे आने लगे थे। देन एज नाउ सिटीज़ जो है आज भी विलेजेस पर डिपेंड है जैसे पहले थी। तो उस टाइम पे ये व्हाट कॉज दिस डिक्लाइन, क्यों हुआ ये डिक्लाइन, ये हमने समझ लिया। उन्होंने कुछ फैक्टर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है कि हो सकता है वार होने लगी हो, या कोई लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से जो है सिटीज़ डिस्ट्रॉय होगी, बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं मिला है। इंडिड द हड़प्पन्स डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी ऑफ वेपन, जबकि ये और पता चला है कि हड़प्पन के पास कोई भी जो है आर्मी नहीं थी या वेपन्स नहीं थे वार के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है।
जहाँ तक कि हमें सबूत मिले। इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। ऐसा लगता है कि वो बहुत शांति प्रिय जो है सिविलाइजेशन थी। उसके बाद 2 फैक्टर ऐसे थे जिस पे एग्रीड हुआ गया है। फर्स्ट, एक क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मतलब जैसे 2200 साल पहले कुछ जैसे रेनफॉल रिड्यूस हो गई होगी, जिसकी वजह से जो है सूखा पड़ गया होगा। हो सकता है कि एग्रीकल्चर ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गई हो उनके पास, जब उनके पास रिड्यूस फूड सप्लाई, उनके पास एग्रीकल्चर मतलब जो है अनाज जो है वो कम पैदाश होना हो गया होगा, और वो उनको खुद ही खाने के लिए सफिशेंट होता होगा, तो वो सिटीज़ में जाना बंद हो गया। हो सकता है कि जो सरस्वती रिवर है वो सूख गई थी सेंट्रल बेसिन में, तो जो सिटीज़ में पानी जो पहुंच ही नहीं सकता, काली बैंगन और बनावली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट इसको अभी तक माना गया है। ऑल्दो द सिटीज़ अपीयर, ऑल्दो की सिटी जो है वो अब डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन हड़प्पन कल्चर और टेक्नोलॉजी है वो अभी भी ज़िंदा है। वॉज पोस्ट ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो आगे की संस्कृति में पास ऑन हुई, और उसको हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका रिवीजन है, क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू विद योर फ्रेंड्स।